स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भक्ति मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लगभग 1000 साल तक डिवोशन यानी भक्ति की एक ऐसी लहर पूरे इंडिया में फैली जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन आखिर ये मूवमेंट था क्या? सिर्फ एक धार्मिक चीज? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। आइए इसको गहराई से जानते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये आखिर था क्या, फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके 2 अलग-अलग रास्ते कौन से थे, पूरे इंडिया में इसके महान संत कौन थे, और आखिर में आज इसका हम पर क्या असर है। तो हमारा पहला सेक्शन, अ स्पिरिचुअल एंड सोशल रेनेसांस। चलिए मूवमेंट के कोर आइडिया को समझते हैं कि आखिर इसे एक पुनर्जागरण या रेनेसांस क्यों कहा जाता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है भक्ति। इसका मतलब है पर्सनल डिवोशन, यानी आपका और ईश्वर का सीधा कनेक्शन। इसने फोकस को बड़े बड़े रिचुअल्स और जाति पाति से हटाकर एक डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन पर ला दिया। बेसिकली भगवान तक पहुंचने के लिए अब किसी प्रीस्ट या पंडित की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक साफ दिल की जरूरत थी। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल चेंज नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था। इसने जाति व्यवस्था को चैलेंज किया, कहा कि सब बराबर हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने संस्कृत को छोड़कर आम आदमी की भाषा जैसे हिंदी, मराठी, तमिल का इस्तेमाल किया। इससे ज्ञान जो पहले सिर्फ कुछ लोगों तक था, अब हर घर तक पहुंच गया। तो सवाल ये है कि डिवोशन की ये नदी, ये मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में 6th से 9th सेंचुरी के बीच 2 ग्रुप्स आगे आए। एक थे अलवार्स, जो विष्णु के भक्त थे, और दूसरे थे नयानर्स, जो शिवा के डिवोटीज थे। ये दोनों ही पोएट सेंट्स थे, यानी कवि संत। अब ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साफ साफ दिखाती है कि अलवार्स और नैनार्स के बीच क्या फर्क था, वो किसकी पूजा करते थे, उनके मेन सेंट्स कौन थे और उनकी लिखी हुई किताबें। पर एक चीज कॉमन थी और बहुत जरूरी थी, दोनों ने संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा तमिल में अपने गीत लिखे। ये एकदम रेवोल्यूशनरी था। ओके, तो जैसे जैसे ये मूवमेंट साउथ से पूरे इंडिया में फैला, इसके 2 मेन फिलोसॉफिकल रास्ते बन गए। इनको समझना बहुत जरूरी है। और वो 2 रास्ते एक सेंट्रल सवाल पर आके अलग होते थे। क्या ईश्वर का कोई रूप है, कोई फॉर्म है, या ईश्वर फॉर्मलेस है, निराकार है? तो देखिए, सगुना भक्ति, जिसका मतलब है गुणों के साथ, इसमें ईश्वर को एक फॉर्म, एक रूप में पूजा जाता है, जैसे रामा, कृष्णा या शिवा। वहीं दूसरी तरफ है निर्गुणा भक्ति, यानी बिना गुणों के। इसमें ईश्वर फॉर्मलेस है, निराकार है। यहाँ भक्ति का मतलब है उस परमात्मा को अपने अंदर महसूस करना। दोनों के सेंट्स भी अलग अलग थे, जैसा आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें इस डिफरेंस को बिल्कुल साफ कर देती हैं। लेफ्ट में आप देख रहे हैं सगुना भक्ति, जहाँ भक्त कृष्ण के रूप की पूजा कर रहे हैं, और राइट में है निर्गुणा भक्ति, जहाँ ध्यान के जरिए फॉर्मलेस डिवाइन से जुड़ने की कोशिश हो रही है। चलिए अब इस भक्ति की नदी के साथ नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ किन महान संतों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और जब हम निर्गुणा भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सेंट कबीर का, एक ऐसे संत जिन्होंने हर तरह के भेदभाव को चैलेंज किया। कबीर की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के रिचुअल्स और डॉगमास पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि राम और रहीम एक हैं। ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो हर इंसान के अंदर है। निर्गुणा परंपरा के एक और महान संत थे गुरु नानक, जिन्होंने सिखिज्म की नींव रखी। गुरु नानक ने स्पिरिचुअलिटी को आम जिंदगी से जोड़ा। उन्होंने 3 सिंपल उसूल दिए: नाम जपना यानी ईश्वर का नाम लो, किरत करनी यानी ईमानदारी से काम करो, और वंद छकना यानी मिल बांट कर खाओ। उनके शुरू किए लंगर यानी कम्युनिटी किचन में आज भी हर जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये इक्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है। अब निर्गुणा से सगुणा ट्रेडिशन की तरफ चलते हैं और मिलते हैं गोस्वामी तुलसीदास से, जिन्होंने राम की कहानी को हर घर तक पहुंचाया। तुलसीदास का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था रामचरितमानस। सोच के देखिए, उन्होंने रामायण जैसी महान किताब को संस्कृत से आम आदमी की भाषा अवधी में लिखा। इस एक काम ने राम की कहानी को मंदिरों से निकालकर सीधे आम लोगों के दिलों में बसा दिया। यही तो भक्ति मूवमेंट का असली मकसद। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन में आते हैं।
इतने सालों पहले शुरू हुए इस मूवमेंट का आज हम पर क्या असर है, इसकी विरासत क्या है और ये आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका असर आज हमारे चारों तरफ है। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली का लिटरेचर इसी मूवमेंट की देन है। सोशल इक्वालिटी की जो बात आज होती है, उसकी नींव इन्हीं संतों ने रखी थी। और जब भी हम कोई भजन या कीर्तन सुनते हैं, हम उसी भक्ति परंपरा को जी रहे होते हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। सोचिए, भक्ति मूवमेंट की ये आइडियल्स, प्यार, बराबरी और डायरेक्ट डिवोशन आज की इंडियन सोसाइटी को कैसे शेप करते हैं? इनकी गूंज आपको आज की दुनिया में कहाँ-कहाँ सुनाई देती है? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।